हमने यहाँ पर सूचक के बारे में देखे थे कि हमने अब जो सूचक देखे, दो सूचक का इस्तेमाल किए थे, ठीक है। एक था हल्दी और एक था दोनों सूचक है, याद रखना, ठीक है। और हमको कैसे पता चला कि अम्ल है कि क्षार है कि उदासीन है? रंग परिवर्तन, उसमें एक चीज हो रहा था, क्या हो रहा था? रंग बदल रहा था, ठीक है। तो देखे थे कल क्रियाकलाप में अपन, तो सूचक क्या करता है? अपने रंग में परिवर्तन करता है, रंग को बदलता है। जब वो अम्लीय पदार्थ के साथ होगा या क्षारीय पदार्थ के साथ होगा तो अपना क्या करेगा? अम्ल के साथ भी रंग बदलेगा और क्षार के साथ भी रंग में कुछ न कुछ परिवर्तन करेगा। तो सूचक वो पदार्थ होता है जो अपना रंग को बदलता है और रंग में परिवर्तन करके हमको बताता है कि ये पदार्थ अम्लीय है, ये पदार्थ क्षारीय है। और रंग में अगर कोई परिवर्तन ना करे सूचक, तो हम क्या समझते हैं कि यह जो पदार्थ है वो क्या है? उदासीन है। आगे समझ में क्लियर है? ठीक है। तो सूचक क्या होते हैं? अगर प्रश्न पूछा जाए तो क्या समझे सूचक क्या होते हैं? वे पदार्थ हैं जो क्या करते हैं? और हमको क्या बताते हैं? सूचक का यही काम है। सूचक उनको एक सूचना दे रहा है, जानकारी दे रहा है, ठीक। तो कैसे जानकारी को कैसे जानेंगे कि ये जानकारी हमको क्या जानकारी दे रहा है? उसके रंग में परिवर्तन होगा। इसमें रंग में जो भी सूचक हम यूज करेंगे हमेशा हमको ये बताएगा कि कैसे बताएगा? रंग में परिवर्तन करके बताएगा कि ये पदार्थ अम्ल है, क्षार है या फिर उदासीन। याद रखना, याद रहेगा। इसमें कोई डाउट किसी को? नहीं। सूचक क्या होते हैं लिख लोगे? समझे हो कि नहीं? तो हल्दी क्या है? सूचक। लिटमस पेपर क्या था? चलो, तो सूचक क्या, मैं तुमको कुछ और जानकारी दे रहा हूँ, उसके प्रकार बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखोगे जो इंडिकेटर्स होते हैं, सूचक होते हैं, वो दो प्रकार में मैं बांटता हूँ, दिख रहा है? एक है प्राकृतिक सूचक या अंग्रेजी में इसको कहते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स, ठीक। दूसरा प्रकार है संश्लेषित सूचक। कौन सा सूचक? संश्लेषित सूचक। इसको कहते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। क्या कहते हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर्स। आगे समझ में? सूचक कितने प्रकार के होते हैं? एक प्राकृतिक सूचक, एक संश्लेषित सूचक। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? नेचुरल और सिंथेटिक इंडिकेटर, ठीक। तो देखो नाम से पता चल रहा है प्राकृतिक, और जहाँ पर प्राकृतिक शब्द आ गया इसका मतलब उसको मनुष्य ने नहीं बनाया, या उसका जो प्राप्ति हुआ, जहाँ से वो मिला है, प्राप्त किए हैं, उसका जो सोर्स है वो कहीं ना कहीं प्रकृति है, यानी पेड़ पौधे होंगे या कोई जीव होगा, ठीक। तो कुछ इंडिकेटर्स जो हमको कहाँ से मिलेंगे? प्लांट से, पौधों से जो मिलेंगे, ठीक है, वो कैसे सूचक होंगे? प्राकृतिक सूचक। जैसे कल हमने यूज किया हल्दी, हल्दी क्या है? पौधा है, ठीक। वो जो हम हल्दी को यूज किए तो पौधा ना, प्लांट से प्राप्त हुआ है, इसीलिए हल्दी कैसा सूचक होगा? प्राकृतिक सूचक। और लिटमस पेपर एक इंडिकेटर यूज किए थे, और मैं बताया था कि लिटमस पेपर जो प्राप्त करते हैं वो समुद्री एक सवाल होता है, लाइकेन। क्या होता है? लाइकेन। उसका एक्सट्रैक्ट होता है, उसका जो सार तत्व होता है उससे बनाते हैं लिटमस पेपर। वो भी कहाँ से प्राप्त हुआ? पौधे से। इस प्रकार देखोगे कि लिटमस पेपर भी कैसा सूचक हो गया? प्राकृतिक सूचक होगा। और एक तुमने लाया था गुड़हल के फूल, सब कोई है ना, कल यूज नहीं कर पाए, आज करेंगे। गुड़हल कहाँ से प्राप्त हुआ? गुड़हल का फूल भी किसका काम करेगा? तो ये सिर्फ गुड़हल का फूल नहीं, और भी तुम कोई भी फूल निकाल कर उसका रस निकाल सकते हो और उसमें अम्ल, क्षार और उदासीन पदार्थ पता कर सकते हो, क्योंकि वो रंग बदलेगा, ठीक। तो हमने एक गुड़हल का फूल आसानी से मिल जाता करके चलो मंगा लिया, बुक में भी वही दिया है। चलो अब आते हैं दूसरे प्रकार का सूचक, जिसको हम कहते हैं संश्लेषित सूचक, ठीक, यानी सिंथेटिक इंडिकेटर। और देखो नाम से पता चला संश्लेषण। संश्लेषण का मतलब मैं बताया था, ठीक। क्या होता है? मिलना। जहाँ पर संश्लेषण शब्द आएगा वहाँ पर चीजें आपस में मिलती हैं, एक होती है, ठीक है। संश्लेषण मतलब मिलना, ठीक है, याद रखना। विश्लेषण मतलब होता है अलग होना। तो जहाँ भी संश्लेषण शब्द आया मतलब कोई चीज मिलेगी, यानी इसको कुछ केमिकल्स आपस में
मिलाकर कुछ केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, रासायनिक पदार्थों का, और उसको लैब में प्रयोगशाला में बनाया जाता है इंडिकेटर्स। ठीक है, ऐसे जो सूचक होते हैं, ऐसे सूचक को क्या कहेंगे? संश्लेषित सूचक, या फिर अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर। आगे समझ में? तो अभी सिंथेटिक इंडिकेटर्स का इस्तेमाल हम लोगों ने किए हैं। नेक्स्ट जो क्रियाकलाप करेंगे एक्टिविटी, उसमें हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स का भी इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास 2 सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। पहला है फिनोल्फथालीन। क्या है? फिनोल्फथालीन। ठीक, ये संश्लेषित क्या है? सूचक है हमारे। और एक है मिथाइल ऑरेंज। ये दोनों संश्लेषित सूचक हैं। समझ में आया? और प्राकृतिक सूचक इधर लिख दिया हूं। ठीक, इसमें किसी को डाउट है? कौन सा सूचक कितने प्रकार होते हैं बताओ? कौन से? प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित सूचक। ठीक, प्राकृतिक सूचक किसको बोलेंगे? जो पौधे से बने हैं। ठीक है, ये पौधों से प्राप्त हुए हैं, प्राकृतिक हैं। ठीक, और जिसको मानव निर्मित सूचक भी बोलते हैं, क्योंकि इसको हमने रासायनिक पदार्थों से लैब में बनाया है, प्रयोगशाला में बनाते हैं, इसलिए क्या कराते हैं? संश्लेषित सूचक। तो फिनोल्फथालीन और मिथाइल ऑरेंज कैसे सूचक हैं? संश्लेषित सूचक, या मानव निर्मित सूचक। आगे समझ में?